दलाल ही हैं। अरशद मदनी दलाल हैं आरएसएस के। अब ठीक है, महमूद मदनी दलाल हैं आरएसएस के। अब ठीक है, क्लैरिटी से कर दिया। करें केस, मैं साबित करूंगा, मेरे पास सबूत है, करें। मैं इनको ऑब्जर्व कर रहा हूं पिछले 8 साल से, मेरे पास सबूतों का गट्ठा लगा हुआ है। गट्ठा मतलब पूरा कमरा भर जाएगा, इतने सबूत है मेरे पास। करें ना हिम्मत, करें डिफेमेशन का केस, अरशद मदनी, महमूद मदनी करें। ये दोनों दलाल हैं आरएसएस के, और बाकी भी बहुत सारे दलाल हैं, लेकिन आज इन दोनों का ही बताना जरूरी है। आज मुझे टेलीविजन पे क्यों नहीं दिखाया जाता, बताओ? मेरी स्पीच इतनी अच्छी है ना, तो मुझे ये अर्नब गोस्वामी क्यों नहीं दिखाता है? क्यों क्यों और लोगों को दिखाता है? किस किस को दिखाता है? ये टेस्ट है। सुधीर चौधरी क्यों नहीं दिखाता? वो तो मेरा क्लाइंट रहा है, एक बार मैंने उसकी बेल कराई, जेल जाने से मैंने ही बचाया था। क्यों नहीं दिखाता मुझे? ये सवाल दूसरे लोगों को दिखाता है, उनमें ऐसी क्या खासियत है जो मुझ में नहीं? ये टेस्ट हैं कि जो सरकारी एजेंसियां हैं, जो आरएसएस है, मनुवादी हैं, वो मेरे खिलाफ हैं। ये टेस्ट सब पे लागू होना। तो मदनी साहब के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू चल रहे हैं ना? तो क्यों चल रहे हैं? नेशनल मीडिया पे, जो क्रिमिनल मीडिया है वही दे रहे हैं ना इंटरव्यू। हाँ, तो मैं देना चाहूँ, आ जाएंगे? आज नहीं आएंगे ना, क्योंकि अमित शाह साहब ने मना कर रखा है, क्योंकि अडानी साहब ने मना कर रखा है। आप ही आते हो ना ईमानदार मीडिया। अच्छा, एक चीज और बताइए, कुल मिलाकर ये बताइए, जमीयत का जो ये अधिवेशन हुआ है 34वां, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि 9 साल 8 साल 9 साल बाद ये अधिवेशन हुआ है, इतने बड़े पैमाने पर लाखों की संख्या में मुसलमान जमा किए गए, 2024 का चुनाव भी करीब है, आप कैसे देखते हैं इस अधिवेशन को? ये सीधा सीधा आरएसएस ने करवाया है, और उसका एक पॉइंट एजेंडा, इससे डाइवर्ट नहीं होना है कि मनुवाद और अंबेडकरवाद की जो लड़ाई चल रही है, उसमें मुस्लिम कम्युनिटी को अंबेडकरवाद के खिलाफ दिखाया जाए, और हमारे एससी एसटी ओबीसी भाइयों को कंफ्यूज किया जाए कि मुस्लिम्स जो हैं वो मनु को मानने वाले हैं, मनुवाद को मानने वाले हैं, इसके अलावा कोई नहीं है। लेकिन मैं अपने एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज़ के भाइयों को ये बता देना चाहता हूँ, मुस्लिम कम्युनिटी 99.9% आपके साथ खड़ी है। ये दलाल, ये मुनाफिक, हमारे यहाँ हिपोक्रेट्स को मुनाफिक कहते हैं, को आप मुसलमान मत मानिए। हम सब जितने भी मजलूम हैं एक साथ हैं। ये दलाल ना पहले कभी ये सब कम्युनिटीज़ में, शेड्यूल कास्ट में भी हैं दलाल, शेड्यूल कम्युनिटी में भी बड़े जो लीडर्स हैं वो दलाल हैं। ये सब दलाल हर कम्युनिटी में हैं। तो दलालों को हमें नहीं ध्यान देना है, जो मजलूम हैं, जो हम आम आवाम हैं, हमें एक साथ रहना है। मनुवाद हारेगा, अंबेडकरवाद जीतेगा, संविधान जीतेगा, मनुस्मृति नहीं लागू होगी। कहीं महमूद पराचा को वापस ना लेना पड़े। कौन सा दलाल आपने कह दिया? नहीं नहीं नहीं, दलाल हैं ही, दलाल ही हैं। अरशद मदनी दलाल हैं आरएसएस के। अब ठीक है, महमूद मदनी दलाल हैं आरएसएस के। अब ठीक है, क्लैरिटी से कर दिया। करें केस, मैं साबित करूंगा, मेरे पास सबूत है, करें। करें, हो गई आपकी सवाल का जवाब मिल गया। एक अधिवेशन से आपने इतना नाप दिया? एक से नहीं, मैं इनको ऑब्जर्व कर रहा हूं पिछले 8 साल से, मेरे पास सबूतों का गट्ठा लगा हुआ है। गट्ठा मतलब पूरा कमरा भर जाएगा, इतने सबूत है मेरे पास। करें ना हिम्मत, करें डिफेमेशन का केस, अरशद मदनी, महमूद मदनी करें। ये दोनों दलाल हैं आरएसएस के, और बाकी भी बहुत सारे दलाल हैं, लेकिन आज इन दोनों का ही बताना जरूरी है। सर, ये मदनी भतीजा और चाचा, इनकी जोड़ी और जमाते उलमाए हिंद, दोनों के सिद्धांत अलग हैं या उसी हिसाब से चला रहे हैं? देखिए, सिद्धांत तो इनके इतने अच्छे हैं जिसका आप और हम शायद अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, लेकिन ये अपने सिद्धांतों से हटके आरएसएस की दलाली कर रहे हैं। ये है, इनके बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दी हैं, ये अपने बुज़ुर्गों की कुर्बानियों का एक तरीके से जो कहते हैं ना सूद वसूल कर रहे हैं, वरना लोग इनकी शक्ल देखना पसंद ना करें आज, अगर ये उस ख़ानदानों से ना आते हों तो। समझ गए आप बात? ये है, ये जो कहते हैं, जो मनुवाद की जो साम दाम दंड भेद जो है ना, ये वो उसका जीता जागता नमूना है। जो ये कहते हैं, जो ये नज़र आते हैं, वो ये नहीं है। लेकिन रामलीला मैदान में तो आप कह रहे हैं कि लोग पसंद नहीं करते। रामलीला मैदान में तो इनके लिए दीवानगी थी, लोगों में लाखों लोग थे। नहीं, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा तो अभी मैं आपको क्या बताऊं, लेटेस्ट एग्जांपल तो वही है ना, क्या नाम है वो नए लेटेस्ट बाबा जो है, क्या नाम है उसका? हाँ, जो शास्त्री हैं, उनकी मीटिंग में ज़्यादा होते हैं, इनकी मीटिंग में ज़्यादा होते हैं। नहीं, वो तो तादाद के हिसाब से है ना, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी। नहीं, मैं मेजॉरिटी माइनॉरिटी की बात नहीं कर रहा, होते हैं ना। मतलब यहाँ भी खेल धर्म गुरु के चमत्कार वाला है। चमत्कार नहीं है, ये एक आरएसएस का फॉर्मूला है, समझ जाओ आप।
लेकिन क्या मैसेज दे रहा है आदमी बैठ के? क्या महमूद भाई जमीयत उलमाए हिंद को नहीं, और भी बहुत सारे और बाबाओं का गिनवाऊं? जो एक बाबा है रामदेव, है ना बाबा, वो भी, उसके कितने फॉलोअर्स हैं? इनसे तो बहुत ज़्यादा है ना? वो क्या फ्रॉड कर रहे हैं? वो आप पूरी दुनिया को पता है, अडानी की तरह वो भी जाने वाले हैं, उनका भी यही खेल है, पैसे का खेल भी है आपके पास। मैं कह रहा हूँ ना, डिफेमेशन करे मेरे खिलाफ, रामदेव करे, रामदेव के भी बहुत सारे सबूत हैं मेरे खिलाफ, करे। अमित शाह साहब तो कर नहीं रहे, ये करेंगे। करवा दी ना, क्या हुआ अंजाम? ईमान पक्का था ना, संविधान पे भरोसा था ना, कानूनी हिसाब से आज बैकफुट पे कौन है? मैं डर रहा हूँ। यही सवाल आप सबसे करें। मैं ईडी से, स्पेशल सेल से, एनआईए से, मर्डर से डर रहा हूँ। ये क्यों नहीं लगता आपको? क्योंकि मैं एक मुसलमान बनने की कोशिश कर रहा हूँ, सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ, सच्चा मुसलमान बनने की कोशिश कर रहा हूँ सिर्फ। लेकिन आप उस बात पर क्यों नहीं आ रहे जो पहले दिन मौलाना महमूद मदनी ने कही? क्या? कि जितना ये मुल्क मोहन भागवत का है, जितना ये मुल्क मोदी का है, उतना ही महमूद का भी है। तो मुसलमानों को कम ना समझा जाए, बराबरी का बिल्कुल पूरा हिस्सा है, ना कि 1 इंच कम है ना 1 इंच ज़्यादा। तो ये महमूद, आप मनु की बात पर तो ला रहे हैं पूरे मुद्दे को, लेकिन बाकी जो सारी बातें हैं उनको क्यों छोड़ना है आप? मैं कहाँ छोड़ रहा हूँ? वो उनको कहने से हो गया क्या, या बाबा साहब के संविधान से हुआ है? नहीं, लेकिन मुसलमान इस चीज़ का इंतजार तो करते हैं ना कि हमारे किसी बड़े लीडर की तरफ से कुछ बयान ऐसा आए, तो वो आ गया, अब क्या चाहिए? नहीं, तो अब क्या फ़ायदा हो गया इससे, ये बताओ मुझे। ये बयान उनके कहने की ज़रूरत है? संविधान में लिखा है, तो हर मुसलमान को संविधान तो हम भी पढ़ा रहे हैं ना, सब पढ़ा रहे हैं, सब पढ़ते भी हैं। घर वापसी की बात हो रही थी ना मुसलमानों के, उसका जवाब दे दिया उन्होंने। घर वापसी की बात देखो आप, घर वापसी किसकी कराएंगे, कहाँ कराएंगे? घर वापसी सबकी हो चुकी है, यही उन्होंने भी कहा। हाँ, हो चुकी है ना। जब भारत का संविधान बन गया, सबको आज़ादी मिल गई अपने अपने घरों में रहने की। किसी भी घर में कोई भी, एक अकेला आदमी भी है ना, वो भी अपना मजहब बना सकता है। ये आज़ादी भारत के संविधान ने दे दी। ये महमूद मदनी बताएंगे, दलाल, ये इनके बताने की ज़रूरत है? ये भारत का संविधान में लिखा हुआ है, ये क्या बता के अब ये जाके क्या मोहन भागवत के खिलाफ? मैं सबूत देता हूँ, ये मैं ऑफ़र दे रहा हूँ ना। अगर ये दलाल नहीं है, मैंने इनको ये पहले भी ऑफ़र दी थी, अगर ये दलाल नहीं है तो क्या मोहन भागवत जी और आरएसएस के खिलाफ और अमित शाह साहब के खिलाफ केस करेंगे? फाइल मैं करूँगा, फ्री ऑफ कॉस्ट करूँगा। बताएं, करेंगे? करेंगे? अगर ये दलाल नहीं है तो इस बात का जवाब दें कि इनके वकील जो ये झूठे मुकदमों में फंसाए जाते हैं मुस्लिम नौजवान, इनके वकील को रिकमेंड पुलिस क्यों करती है, एनआईए क्यों करती है? जो वकीलों की तनख्वाह या पैसे फिर ये देते हैं, इसका जवाब देंगे। ये मैं शुरुआत करूँगा तो पूरी सारे इशू डाइवर्ट हो जाएगा। इनकी दलाली के, इनकी चोरी के, इनकी देशद्रोह के मेरे पास कमरे भरे हुए हैं, इनके सबूतों के। फिक्र ना करें आप, वक्त आने पे सब दिखाऊंगा। ये सिर्फ तंजीमें ख़राब ना हो जाएं, क्योंकि तंजीम ये देश की एक विरासत है, इनकी तंजीमें। इसलिए मैं लिहाज करता हूँ। मैं इसीलिए पर्सनल लॉ बोर्ड वालों का भी लिहाज इसलिए कर रहा हूँ कि पर्सनल लॉ बोर्ड एक तंजीम है जो कि देश के हित के लिए काम कर सकती है। ये ऊपर के जो लीडर्स आ गए हैं, जो आरएसएस से मिले हुए हैं, उनकी दलाली कर रहे हैं, उनसे तंजीमें ख़राब नहीं हो जाती, उनके वर्कर्स ख़राब नहीं हो जाते, ये लोग ख़राब हैं। सर, आप संविधान की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं, और देश में अभी देखा जा रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट में जज हैं या हाई कोर्ट में जज हैं, वो आरएसएस विचारधारा के लोग की तरफ से आ रहे हैं। तो फिर ऐसे मसले पर कैसे ताकत बढ़ेगी? ताकत बढ़ने के लिए तो बता रहे हैं, जब SC ST OBC माइनॉरिटीज़ जो मजलूम हैं इस देश के 88% जो हैं, वो एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे, तो अपने आप जब SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ की खुद की चुनी हुई सरकारें आएंगी जो उनकी आवाज़ है, ऐसा नहीं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इन लोगों को 131 तो MP आते हैं हमारे लोकसभा में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से, उनकी हालत तो सबसे ख़राब है। उनकी हालत तो ठीक हो जानी चाहिए थी, क्योंकि वो उनकी आवाज़ से नहीं आते, वो आते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के नुमाइंदों के तौर पर, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करते हैं। तो जिस दिन SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे, उनकी आवाज़ से सरकारें बनेंगी, तो सब लोग ठीक हो जाएंगे। जिसकी जितनी संख्या भारी वो हर जगह नज़र आएगी, उसकी उतनी हिस्सेदारी हर जगह नज़र आएगी। जिस दिन असली सरकारें आएंगी SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ की, तो तब ये सब प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगी। आप लोग देखेंगे ये जज जो बन गए हैं वो भी दबाव में काम नहीं करेंगे। जैसे आप बोलते हैं ना कि हम पे ये दबाव है, हर इंस्टीट्यूशन बोल रही है हम पे दबाव है, तब दबाव में नहीं, तब संविधान को इम्प्लीमेंट करने के लिए काम करेंगे, और तब सच्चा न्याय सबको देखने को मिलेगा। समान नागरिक संहिता के लिए प्रयास शुरू कर दिए गए हैं, आपकी क्या राय है? अब ये तो कह ही रहे हैं ना कि मनु और आदम एक थे,
तो मनुस्मृति लागू कराने के लिए तो खुद ही पैरवी कर रहे हैं। यही तो साजिश है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यूसीसी होना चाहिए कि नहीं? मैं मनुस्मृति नहीं होनी चाहिए, मनुस्मृति नहीं होगी, भारत का संविधान होगा तो सभी लोगों की जो धार्मिक भावनाएं हैं, जो 25 से लेकर 30-31 तक जो कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है, जो आर्टिकल 14 गारंटी करता है, वो सभी लोगों की भावनाओं का ख्याल रख के किया जाएगा काम। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने में मेरे हिसाब से अगर बनाया जाए, हम देते हैं ना इनको प्रपोजल कि इसमें मुसलमानों को एक चैप्टर होगा मुसलमानों के लिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड ही बनाना ना, एक चैप्टर मुसलमानों के लिए होगा, एक सिख के लिए होगा, वो भी एक अलग धर्म है। सिखिज़म तो अलग धर्म है ना, उनके जो रीति रिवाज हैं उनके हिसाब से, जो मजहबी उनकी हक़ाइक़ है वो उनके हिसाब से काम करेगा। एक बना लें, लेकिन चैप्टर अलग अलग होंगे सबके, कि इनको पूरी आज़ादी है अपना मज़हब फॉलो करने के लिए, ये मज़हब है देश में, उनको पूरी आज़ादी है। बना लें एक किताब, क्या फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन उनकी मंशा यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, उनकी मंशा है मनुस्मृति लागू कराना, वो हमें समझनी है। तो डीपीएसपी का ये जो आर्टिकल 44 ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। नहीं, इसमें आर्टिकल 44 की बात ही नहीं है ना। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड आरएसएस भी नहीं बनाना चाहती। आरएसएस को किसी तरीके से, जैसे ये अभी मदनी परिवार है, ये किसी भी तरह से घूम फिर के मनुस्मृति लागू कराने की बात करेंगे, मनु को थोपने की कोशिश करेंगे सबके ऊपर। ये है साजिश, और इस आड़ में सारा पैसा देश का चुराएंगे, सबको दबाएंगे, और इनका ना किसी चीज़ से कोई मतलब है, ना देश की भलाई से मतलब है, ना देश के डिफेंस से मतलब है। 2000 किलोमीटर जगह चाइना हमारी छीन चुका है, इनको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मनुस्मृति लागू करनी है ताकि सबका हिस्सा ये छीन सके।